आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बड़ी बैठक हुई है आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और इस बैठक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है बलिया से सांसद सनातन पांडे जी की, जो समय इंडिया टीवी पर बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सनातन जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा इस मीटिंग के बारे में बताइए। क्या माना जाए कि 2007 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी ने जो जातीय समीकरण निकाला था, कास्ट कॉम्बिनेशन निकाला था, समाजवादी पार्टी MY के बाद अब ब्राह्मण को जोड़ने जा रही है अपने साथ? देखिए, ब्राह्मण जो है प्रबोध होता है, कोई बाद में बनता है, ये जन्म से होता है। जब हम राजनीति में नहीं होंगे तो आपकी कौन सी मदद कर सकते हैं? कमज़ोर लोगों को, अपने लोगों की मदद तभी कर सकते हैं ना कि जब हमारे पास राजनीतिक प्लेटफार्म हो, राजनीतिक ताकत हो। तो जो आप 2003 में 2007 पर गए, उससे पहले जो है 2002 में भी चुनाव हुआ था, उसमें भी तमाम कार्ड खेले गए। उसको जो है सबको लेकर के मायावती जी ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी ख़राब है, उसका शासनकाल ख़राब है, उसमें गुंडे हैं। और जिन ब्राह्मणों को उन्होंने जीवन भर पानी पी पी के गाली देने का काम किया था, DS4 से लेकर के आज तक, उसको ब्राह्मण भूल गया और ब्राह्मण अपनी राजनीतिक सहभागिता के लिए मायावती का साथ देने का काम किया था और मायावती की सरकार बनी थी। तो हमारी राजनीतिक जो है 2004 का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, आप उत्तर प्रदेश को देखे होंगे तो हमारे लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में नगण्य के बराबर थी। 80 सीट में हम खोजने पर भी कोई नहीं दिखाई देता था। तो हमको आपकी मदद करने के राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ आक्रोश भी था। लेकिन जब एक ब्राह्मण एक किसान के हैसियत से सोचता है, एक ठाकुर एक किसान के हैसियत से सोचता है, एक भूमिहार अपने किसान के हैसियत से सोचता है, तो जो भी फैसले आदरणीय नेताजी के ज़माने में लिए गए, वो हिंदुस्तान का पहला फैसला था कि कोई भी किसान दुर्घटना योजना में मरेगा उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उसको थोड़ा पीछे जाना होगा। और फिर जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसको 5 लाख करने का काम किया था। तो हमने किसानों को लिया था, अगले पिछड़ों को मैंने नहीं लिया था, सर्व समाज को। सर्व समाज के लिए थे। अगर नहरों की सिंचाई की मुफ्त की व्यवस्था की गई तो सर्व समाज की बात की गई, तो उससे हमको भी लाभ हुआ। हम भी अगले समाज से, हमको भी लाभ हुआ, आपको भी लाभ हुआ। फिर हमारी सरकार बनी तो चाहे 250 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 12 कर लीजिए, सारी सुविधाएं हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के दुखी पीड़ितों के लिए था। वो दिन याद होगा जब हम लोग राजनीति में थे पहले, तो प्रधान किसी को अगर अपनी मोटरसाइकिल से अस्पताल छोड़ जाता था तो वो समझता था कि मेरा वोट पक्का हो गया, मैंने उनकी मदद कर दिया। जीप और बोलेरो से छोड़े जा रहे हैं लोगों को। और समाजवादी पार्टी की सरकार में आज अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बिना जात पूछे, बिना धर्म पूछे एक ऐसा नंबर दे दिया गया जिसका सपने में भी मैं भी नहीं सोचा था कि ये जो है स्कूट कैसे होगा। लेकिन उस नंबर को स्कूट करते हुआ और हम लोग देखे कि एक डायल पर जो है पुलिस दंदनाते घटनास्थल पर पहुँचने का काम करती थी। ये अभी याद जो है घर पे आ जाती थी पुलिस, हमारे लोगों को है। महिलाएं प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, घर पर उनका जान चली जाती थी, लेकिन कोई गांव का जमींदार टाइप आदमी, हैसियत आदमी उसको जो है मदद करता था, चाहे वो प्रेम से मदद करता हो, चाहे राजनीतिक लालच से मदद करता हो, वो बेचारा मदद करता था। उस प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करता था। हमारी सरकार में उस प्रसूता के घर तक गाड़ी भेजी गई और भेजने के बाद जो सच सम्मान उसको घर तक पहुंचाने का काम नहीं लिया। अभी आपने आक्रोश की बात की सांसद जी, आक्रोश क्या है? वही आक्रोश है जिसकी चर्चा हमेशा होती है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज है। आपने भी विकास दुबे की भी चर्चा की। देखिए, नाराज क्यों नहीं होगा? ब्राह्मण जो है पहले मूलतः कांग्रेसी था, समय बदला, राज्य सरकारें स्थापित होने लगी तो वो किसी के साथ न किसी के साथ जाता रहा अपनी सहभागिता के लिए कि हम भी मंत्री बनेंगे, हम भी MLA बनेंगे, तो अब अपने लोगों को सुख दर्द सुनेंगे। ये होना भी चाहिए, स्वाभाविक था। फिर बड़ी अपेक्षाओं के साथ जो है 2014 में भाजपा के साथ जुड़ गया, तब से आज भी भाजपा के साथ ही मैक्सिमम ब्राह्मण हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। बड़ी बात आप बोल रहे हैं कैमरे पे। कोई बात कोई नहीं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं
कि 2000 में वादे क्या थे। हर किसान है तो किसान के विषय में सोचता है कि हमारे आमदनी का मूल्य दूना कब कहाँ सवाल गया। बेरोजगारी है तो देश में लोग सोचते हैं कि 2 करोड़ बेरोजगारी की बात हुई, 12 साल में 24 करोड़ बेरोजगार अगर हमारे कार्य पर लगे होते तो बेरोजगारी समाप्त होती। तीसरी तरफ जो है शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। अब गांव-गांव में विद्यालय बंद हो गए और शराब की कंपोजिट दुकानें खुल रही हैं, तो उससे हमारे गांव का भी वातावरण खराब हो रहा है। पति पत्नी में बीमार हो रही है, क्योंकि वो मजदूरी पाता है तो बाद में सब्जी खरीदता है, पहले जो दारू खरीदता है। तो इससे नाराज़गी हो रही है। हमारे जो नौजवान जो है इतनी संख्या में इस देश में आज बेरोजगार हैं, उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना था कि पकौड़ी तलने का काम सबसे बढ़िया है। वो चाय बेच करके प्रधानमंत्री का सपना देखे प्रधानमंत्री बने, और जो नौजवान पूरी जवानी को अपने माता पिता के पूरे आर्थिक स्रोत को जो है अपने पढ़ने में लगाया, उसको देश का प्रधानमंत्री आगे बढ़ने की बात नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है, शिक्षा की बात नहीं करता है, उसको पकौड़ी तलने का जो संदेश देने काम करते हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है वो हमारा परंपरागत वोट है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग डिप्टी मिनिस्टर बने हुए हैं, उनका इतिहास खंगाले गए तो पता चलेगा कि किस मोड़ से कहाँ तक पहुँचे हैं। आते का भी इतिहास आ जाएगा, सबका आ जाएगा। तो जिनको सिर्फ सत्ता में रहना है उनके लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन जिसको सिद्धांतों का आधार पर जीना है उसमें कठिनाई आती है। मनोज पांडे आप लोग का लेकिन साथ छोड़ गए हैं। देखिए, मनोज पांडे अच्छे व्यक्ति थे, नेतृत्व पर विश्वास भी करता था, लेकिन कुछ बेचैनी होती है सत्ता की। वो ज़्यादा दिन तक सत्ता के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता है, कि उसके काले लाल पीले बहुत चिट्ठे बने होते हैं, और ये सरकार क्रूर सरकार है, उसको खोजवा लेती है और खोजवा करके कार्रवाई शुरू कर देती है। तो बेचारे सोचे हो कि जान बचे हैं किसी तरह से, तो उन्होंने अपने सिद्धांत को ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आखिरी सवाल लेता हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी टूट होगी। किस ओर इशारा कर रहे थे? कहते थे कि एक चिट्ठी भी देकर के आए हैं राम गोपाल जी अमित शाह जी को। वो बड़े जानकार हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके विषय में कुछ नहीं कर सकता। इतने खुफिया उनके पास स्वयं में है कि वह चिट्ठी को देख लेते हैं, जान जाते हैं, पहचान जाते हैं के अंदर क्या लिखा है। मैं ये कहूँगा कि देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है, देश में नौजवानों के हित की चर्चा है, किसानों के विषय में सोचना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को बदलना होगा। ये सरकार जो है किसी की हितैषी नहीं है। यह सरकार इस पूरे हिंदुस्तान में, विश्वास कीजिएगा आप, हम 2014 से पहले अडानी का नाम नहीं सुने थे। सच कह रहा हूँ, संकल्प के साथ कह रहा हूँ, मैंने अडानी का नाम नहीं सुना था। आज मैं जहाँ सुनता हूँ अडानी, तो मेरे मन में शंका होती है कि अगर हमारे सांसद रुपये पे बिक जा रहे हैं, तृणमूल के एक सांसद जो है डर के मारे बिक जा रहे हैं, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को समाप्त करना इनके पॉलिसी में है, तो उसमें वही ने संघर्ष करेगा जो कलेजे का बहुत मजबूत होगा। तो सब लोग मतलब कलेजे के मजबूत भी हैं और संघर्ष करने को तैयार भी हैं। 27 में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी का साथ देगा, ऐसा आपको भरोसा है? जब भारत पर आपत्ति आई है, आज़ादी से पहले का इतिहास देख लीजिएगा, अगर हिंदुस्तान 30-32 करोड़ का रहा होगा, उस समय भी जब पाकिस्तान इस हिंदुस्तान का हिस्सा रहा होगा, उस समय भी किसी नौजवान ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होकर के बोलने की साहस किया और प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति का नाम भी मंगल पांडे हैं, जो बलिया के रहने वाले थे। उसके पीछे जाएंगे तो जो राजाओं का अत्याचार होता था, तो अत्याचार राजाओं को हटाने के लिए चाणक्य को भी आगे आना पड़ा था। ब्राह्मण कभी राज सत्ता के लिए किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है। इसका मतलब वो कुछ हो रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ उसके अंदर लग रहा है। जिस तरह से हम लोग लक्ष्मीबाई जी का नाम लेते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, मंगल पांडे का नाम लेते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है।
अब मनोज पंडित ने सिकुड़ जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। सर, आपने जो बैठक की है ब्राह्मण समाज को लेकर के, पहले तो ये बताइए कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था और क्या एजेंडा है इस मीटिंग के जरिए? समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे हमारे सांसद हों राजीव राय जी, सनातन पांडे जी, लीडर पोजीशन माता पांडे जी से लेके विधायक, पूर्व विधायक, कई लोग इस पार्टी में इस मीटिंग में शामिल थे। हम लोग का मुख्य एजेंडा तो 5 अगस्त को छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाने का था और इससे बड़ी संख्या में समाजवादी ब्राह्मण नेता आए थे और जिन्होंने बताया किस प्रकार जनता के अंदर रोष है, आक्रोश है, सरकार के खिलाफ लोगों ने मन बनाया है, लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं वही पीडीए का हिस्सा हैं। तो वो सारे लोग जो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को समाजवादी पार्टी धार दे, ऐसी बात निकल करके आई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 अगस्त को जब बड़ी कार्यक्रम होगा तो उसके अंदर हम लोग ब्राह्मणों के मुद्दों को पुरजोर ताकत से उठाएंगे और जनता से हम लोग सीधा रिस्पांस मिलेगा। क्या एक जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में है कि ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस चीज़ को और डेंट करना चाहती है कि भाई जो ब्राह्मण उनसे नाराज है वो हमारे साथ आ सकता है? हमारा तो काम ही जोड़ने का है। हम लोग तो वो सारे लोग, जब अखिलेश जी ने पीडीए की परिभाषा बताई तो उसमें बताया पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग साथ आएंगे, जो परेशान हैं, जिनका दमन हो रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लोग साथ आएंगे और हम लोग जोड़ेंगे प्रेम, दया और अपनेपन से। तो हमारे पीडीए की परिभाषा बहुत वृहद है। इसमें सब लोग जो सरकार को हटाना चाहते हैं वो सारे लोग उस पीडीए के अंतर्गत आके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। एक बड़ा डेंट आप लोगों के साथ हुआ, मनोज पांडे छोड़ के चले गए। व्यक्ति के जाने से विचारधारा नहीं जाती। ऐसे तो व्यक्ति स्वार्थ में बहुत सारे आते हैं, स्वार्थ में चले जाते हैं, न जाने का समय पलटे कौन कहाँ हो। लेकिन ये स्वार्थी व्यक्तियों से विचारधारा नष्ट नहीं होती। विचारधारा अपना काम करती है, पार्टी अपना काम करती है। ये व्यक्ति पार्टी से हैं, पार्टी ऐसे व्यक्तियों से नहीं है। बीजेपी कहती है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी की डीएनए में है, हम लोगों का परंपरागत वोट है ब्राह्मण समाज का। उनकी बातें पुरानी होगी ना। आज दिख क्या रहा है? एनकाउंटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाते कि कितने एनकाउंटर किस बिरादरी के हुए हैं? ये क्यों नहीं दिखा देते? ये शंकराचार्य जी से बड़ा कोई धर्मगुरु है क्या? हमारे बटुकों ज़्यादा सम्मानित हमारे लिए कोई होता है क्या? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो घुसखोर पंडित और अवसरवादी पंडित ही पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें सीधे सीधे ईगो हट करने वाली हैं। निचले स्तर पे जो दोहरा व्यवहार हो रहा है सो तो हो ही रहा है। एक विशेष नाम के लोग सारे ठेके पाएंगे, एक विशेष नाम के लोग सारी पोस्टिंग पाएंगे और बाकी लोगों का अपमान होगा। तो वो सारी पीड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये ब्लास्ट होगा और पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा। आखिरी सवाल, 2007 से लेकर 12 तक में जो कास्ट इक्वेशन मायावती के साथ आया था, आप लोग वही उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? उस कभी देखिए इलेक्शन रिपीट नहीं होता, एवरी टाइम एक नया खड़ा होता समय का। तो इस बार कॉम्बिनेशन जो है वो दर्द से जुड़ा कॉम्बिनेशन है। इस बार जो लोग परेशान हो गए, 10 साल का एक तरफा वॉइस है ना, सीधे उन्होंने कर दिया। बुलडोजर के अलावा और क्या जानते हैं आप? इस सरकार की पहचान बुलडोजर के अलावा दूसरी क्या चीज़ है? जो आदताई सरकार। लेकिन वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। कैसे है? क्या इनकाउंटर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर होता है? आपने कहा इस बिरादरी कर दिया, चलो दूसरी का भी कर दे रहे हैं। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? फैसले आप करेंगे, न्यायालय फैसले नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर तब होता है जब आपके आंकड़े घट गए होते, जब अपराध घट गए होते, अपराधियों में डर हो गया। तो चूंकि आप गलत इनकाउंटर कर रहे हैं तो असली अपराधी तो फ्री घूम रहा है, तो इसलिए अपराध के आंकड़े घटे नहीं हैं। ये सारी बातें सरकार के खिलाफ जा रही हैं। लोग परेशान हैं, कोई जात हो, कोई बिरादरी हो, कोई धर्म हो, लोग भारतीय जनता पार्टी से उकताए हुए हैं। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। इसकी थोड़ी सी बानगी अभी 24 चुनाव में हम लोगों ने देखी भी है। 27 उससे बड़ा होगा और एक तरफा चुनाव होगा जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का चुनाव होगा। यानी कि ब्राह्मण समाज, यानी कि अपने समाज के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार? नहीं, हम सबके लिए कॉन्फिडेंट हैं। सबके लिए कॉन्फिडेंट, छोटा मत करिए। हम लोग सबको जोड़ के चलते हैं। ये ठीक है कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं पर कर्म से समाजवादी है, इसलिए हम लोग समाजवादी ब्राह्मण हैं। हम लोग सबको जोड़ के चलने का काम करते हैं। सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमिताभ वाजपेयी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का इस बार कास्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो 2024 में उस कास्ट कॉम्बिनेशन को तोड़ चुके हैं और 2027 में उसको रिपीट करने जा रहे हैं। और अपनी ब्राह्मण बैठक को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ज़बरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है ब्राह्मण समाज। ऐसे में ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि 2027 की महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण लड़ाई में ये समाज किसके साथ रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में लोहिया जी और जनेश्वर मिश्र के जरिए समाजवादी पार्टी अलग अलग जातियों की बड़ी बैठकें करने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा टॉप एजेंडा होगा ब्राह्मण समाज की बैठक का।